Welcome, this is Dr. Swati and my friend Anuradha are back with our discussion on high performance kids. So, let's discuss more pointers that should help these performers. Excellence in performance and studies cannot go hand in hand. We cannot burden the child with performance activities and academic excellence expectations. We must understand they need time to relax, reset, eat well, and time pass with friends. We pressure them to excel in both performance and academics. The child will be both physically and mentally drained. हेल्दी गट एंड इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है गुड डाइट एंड लाइफस्टाइल। मॉर्निंग सनलाइट ज़रूरी है, टाइम से खाना और सोना ज़रूरी है। मॉर्निंग पूप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज गट बैक्टीरिया ज़रूर सफ़र करता है। इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स में हाई फाइबर एंड हाई प्रोटीन डाइट आएगी, जिसमें हमारे छोले राजमा भी इंक्लूडेड हैं। कलरफुल फ्रूट्स जो कि बहुत सारे विटामिन्स एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करेंगे। नट्स एंड सीड्स जो और भी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। कलरफुल जितना होगा खाना वेजीज वगैरह को इंक्लूड करके, दैट विल बी रियली गुड फॉर देम। उसके अलावा सर्टन स्पाइसेस जैसे कि अदरक, लहसुन, दालचीनी, केसर, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। Called pre-game meal, which optimizes the brain and the body for the assaults prodigies. The main meal, like lunch or breakfast, should have a 2 hours gap before the practice. Performance activities hinder digestive system activities, causing pain. Especially Kathak dancers will feel nausea if they eat and do continuous chakkars. Athletes will have severe stomachache if they run after eating. But high protein and healthy fat rich short snacks can be given before 30 minutes of the performance training. Example, nuts and seeds, homemade chocolate, peanut chicky and गोंद लड्डू। फटीग अवॉइड करने के लिए वही जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, बैलेंस डाइट। अगर बच्चा वेल नरिश्ड है तो उसे फटीग नहीं होगा। एंड आई विल अगेन एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंट ऑफ रिलैक्सेशन एंड रेस्टिंग। प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर फूड मिले तो बच्चा फटीग नहीं होगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपका बच्चा हाई एथलेटिक परफॉर्मेंस या डांस में है, तो आपको एनुअली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। और अगर कोई भी डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है तो हमें उसका ट्रीटमेंट ASAP ज़रूर करा लेना चाहिए। स्मार्ट स्वैप्स नाम तो सुना होगा, न्यूट्रिएंट डेंस ऑल्टरनेटिव्स फॉर किड्स फेवरेट जंक फूड्स। इंस्टेड ऑफ पैकेट चॉकलेट्स, मेक चॉकलेट्स एट होम विद डेट्स एंड नट्स। Instead of crackers or chips, make roasted makhana or baked millet crackers at home. Noodles and pasta can be prepared very easily at home with wheat flour. Do not need instant noodles. Pizza can be made on roti or batter. Give uttapam with vegetables and paneer. Use homemade paneer instead of processed cheese. Spices give flavor. Use them to make it attractive. Make them interesting in fruits, not packaged juices. Make healthy drinks like lemonade, lassi, nut dates, milkshake, kesar doodh, soups, broth, aam panna, rasam, sattuk with different flavors instead of packaged carbonated drinks. Similarly, there are such swaps that can be easily achieved. We live in a country of 28 states. Each has a different cuisine. We can find endless interesting recipes. बच्चों को सप्लीमेंट्स चाहिए कि नहीं, ये तो सिर्फ ब्लड रिपोर्ट्स बता सकते हैं। हमें बच्चों को अननेसेसरी पाउडर्स, गमीज और सप्लीमेंट्स देना अवॉइड करना चाहिए। देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, प्लांट में प्रोसेस चीज़ें हैं, इनमें केमिकल्स भी होते हैं, कलरेंट्स भी होते हैं। ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये भी एक तरह से मेडिसिन्स ही हैं। अगर किसी बच्चे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पाई जा रही है या वो रेकर हो रही है इन स्पाइट ऑफ ऑल द बैलेंस डाइट, रेस्टिंग एंड एवरीथिंग, तो उन्हें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होगी। वो भी ओकेजनली दिया जाता है, कोई लॉन्ग टर्म या हमेशा के लिए नहीं दिया जाता है। एम्फोसिस शुड ऑलवेज बी ऑन बैलेंस डाइट एंड प्रॉपर नरिशमेंट। आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से मिलिए, उनकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज डिस्कस कीजिए। अगर वो डाइट से कंप्लीट की जा सकती हैं तो डाइट से कंप्लीट कीजिए।
अगर उन्हें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होगी तो क्वालिफाइड डाइटिशियन आपको खुद बताएंगे कि हाँ, इन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, उसका ये डोज है और इतने समय के लिए देनी है। जिस तरह से डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि इस दवाई की ज़रूरत है और ये इतने डोज में इतने लिमिटेड टाइम के लिए लेनी है, सप्लीमेंट्स का भी वही सिस्टम है। सो डोंट गो फॉर अननेसेसरी लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्स। टेक गाइडेंस एंड सेल्फ सप्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। Me and Anuradha thank you for watching. Please like, share, subscribe for more such information. We will be soon back with more informative videos. Thanks again.